वो मुख्तार भाई को बहुत इंतजार करवा रहा हूं। आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन क्या इससे पता नहीं चलता है कि आवंटन हासिल करने में बाकी उद्योगपतियों को तो छोड़िए, जो कांग्रेस का सांसद है वो भी उसी रास्ते जा रहा है जी, वो भी हेर फेर का रास्ता तरीका अपना, जो कांग्रेस का सांसद है। हालांकि विजय डड्डा ने आज कहा है कि सारे आरोप आवंटन के टोटल सवाल के साथ जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, और न देखा जा सकता है। ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, अब ये इन्होंने श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा कि आज जब छापे पड़ रहे थे विजय डड्डा जी के यहां, तो उन्होंने कहा कि अब बीजेपी जरा बताए ये सीबीआई का स्टेप कैसा है। कांग्रेस के सांसद के यहां छापे मारकर दिखा दिया गया, तो आप 142 कहने का मतलब यही होगा कि 142 खदानों के आवंटन की मांग को छोड़िए और सीबीआई जैसी निष्पक्ष संस्था की इस तरह की कार्रवाई पर आप भरोसा रखिए और संसद में जाइए, वहां कामकाज होने दीजिए। देखिए, मैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो केवल विजय डड्डा जी के यहाँ या कांग्रेस के और नेताओं के यहाँ जो पड़ने वाले छापे हैं या उन छापों के बाद जो एक के बाद एक उसके नीचे से जो कुछ कंकाल निकलने वाले हैं करप्शन के, तो वो चीजें अभी देश के सामने आएंगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है रवि जी, आज ही पार्लियामेंट के अंदर एक कोयला मंत्रालय ने जवाब दिया और उस जवाब में ये कहा कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन से कई जो कोल कंपनीज हैं, खासतौर से कोल इंडिया या और कोई भारत की कंपनीज हैं, उनको विदेशों में कोयले के लिए, कोल खदानों के लिए बोली बोलनी पड़ी और कोयले की खदानें लेनी पड़ी। वो कारण उसके लिए लिखा हुआ है कि मांग और उसके बीच में जो तमाम तरह की आपूर्ति के बीच में जो एक गैप हुआ था, उसके नाते जो है उन्हें विदेशों से 100 गुने दामों में, यानी भारत में जो चीज 10 रुपए में मिल सकती थी, उसी को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में, मोजाम्बिक में और अन्य देशों में, ये उनका लिखित बयान है। मुख्तार भाई पढ़ रहा था मुख्तार भाई, एक सेकंड मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मुख्तार भाई, आप इसे फिर से स्पष्ट कर दे, देखिए बहुत सारे दर्शक उनको नहीं समझ में आएगा। एक सेकंड हरीश जी, एक बार फिर से आप स्पष्ट कर दें कि ये कौन सा जवाब है, इसका संदर्भ क्या है और आप क्या बताना चाहते हैं। एक बार फिर से मुख्तार भाई। हाँ, जो देश में कोयले की एक तरह से दिक्कत आई, हाँ, और दिक्कत को लेकर के सांसद ने एक सवाल पूछा, क्योंकि संसद नहीं चल रही है इसलिए सवाल पटल पर रखा गया। ठीक है। और उसमें सरकार ने जो जवाब दिया, जो सरकार की कहती है जीरो लॉस, मतलब जिससे कि जीरो लॉस हुआ, इसलिए जीरो लॉस हुआ कि जो खदानें आवंटित की गई उनसे खनन नहीं हुआ, उनसे कोयले नहीं निकाले गए, यानी कि कोयले की होल्डिंग हो गई। अब उसकी वजह से बहुत स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि मांग आपूर्ति के बढ़ते अंतर को पूरा करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर कोल इंडिया ने विदेशों में कोयला संसाधनों के अधिग्रहण का निर्णय किया है। और इसी दृष्टि से, वो लंबा जवाब है, इसी दृष्टि से जो है CIL मोजाम्बिक सरकार द्वारा संचालित बोली प्रक्रिया में सफल बोलीकर्ता के रूप में सामने आई है। इसे मोजाम्बिक के टेरेंटो प्रांत में 224 वर्ग मीटर लीज होल्ड कोयले का क्षेत्र प्राप्त लिया है। इसके अलावा और भी है। मतलब क्या है इसमें जो मतलब ये है कि जो सरकार कहती है कि जीरो लॉस हुआ है क्योंकि खनन हुआ नहीं, तो मैं सुनिए बात सुनिए, खनन नहीं हुआ, यानी कि कोयला जो भारत में अपार संपदा थी वो कोल माफियाओं ने या उन औद्योगिक घरानों ने अपनी संपत्ति के रूप में उसको सुरक्षित कर लिया और 100 गुने दामों में विदेशों से उस कोयले को इंपोर्ट किया जाता रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने दोहरी इस देश में पाप किया है। एक तो घोटाला यह किया कि जो कोयले के खदान है उसको सस्ते दामों में बेचा, उसकी जो है उसको जमाखोरों के हवाले कर दिया, और दूसरा जो है उस 100 गुना दामों में विदेशों से आपने कोयले को भारत में लाए आप। तो देश के ऊपर आपने दोहरा बोझ डाला है, दोहरा आपने पाप किया है, दोहरा अपराध किया है। ठीक है पुरंजन, यहां मुख्तार ने जो बात कही है उस बात में कितना दम है। और जो दूसरी बात, हरीश रावत जी आपके आने से पहले ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ये अपने बयान में कहा कि सीबीआई एक्शन ले रही है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, स्क्रीनिंग कमेटी में जिन लोगों ने गलत तथ्य दिए होंगे उस पर सरकार कार्रवाई करने से हिचकेगी नहीं। हाँ, तो क्या स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर अब सरकार बचेगी?
देखिए अपने आप को बचाने की देखिए, कोशिश एक करेगी। देखिए, दोनों बातें, जो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं उसमें कितना दम है और जो हरीश जी कह रहे हैं। देखिए